मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को वट सावित्री की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी तो हालत ख़राब हो गई सच्ची में। मैं पिछले 1.5 घंटे से अपना चैन और ढोलना ढूंढ रही हूँ, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था। इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, प्यास लग गई टेंशन से, मतलब होता है ना, भूख लग गई। बट फाइनली मिल गया मुझे, बहुत ही अच्छे से सेफ जगह पे रखा हुआ था। फाइनली मैं ज्वेलरी ज़्यादा रखती नहीं हूँ अपने साथ ऑब्वियसली, क्योंकि हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं। बस 2-3 चीज़ें ही रखती हूँ, अब वो भी गुम होने लग जाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है सच्ची में। बट फाइनली 1.5 घंटे के बाद मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एट दैट टाइम ही कैमरा के सामने ढूंढते हैं, बट मुझसे वो हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैमरा ऑन करके फिर ढूंढूँ। मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। बट चलिए फाइनली आज वट सावित्री के दिन मतलब गुम हुआ भी और मिल भी गया। थैंक गॉड, भगवान की बहुत बती है, वरना पता नहीं फिर क्या होता। 7:30 टाइम हो चुका है, मैंने नहाई धोई हूँ, मैंने कुछ ब्रेकफास्ट बनाया है और ये भी कुछ काम से बाहर गए हैं, तो इन्होंने बोला है कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट वगैरह की टेंशन नहीं लेना, तुम पहले वो ढूंढो आराम से, मन शांत करके फिर देखी जाएगी, मतलब कुछ भी खा लेंगे ऐसे। तो ये मुझे रेडी होकर मम्मी के घर पे जाना है, क्योंकि मतलब वट सावित्री की पूजा तो मुझे करनी आती नहीं है एज सच। मतलब जो सुनती हूँ बस वही, तो मैं और मम्मी साथ में ही करने वाले हैं। और बर्ड का पेड़ वगैरह भी तो मेरे पास नहीं है, तो मम्मी ने सब 2 दिन पहले ही वो गमले में करके रख दिया था। वो तो मैं चलूँगी तो आप सबको दिखाऊँगी। तो सारी चीज़ें मैं निकाल कर रख चुकी हूँ, सारा सामान निकाल दिया है मैंने, साड़ी वगैरह जो भी मुझे पहनी। और देखिए कल रात मैंने जो मेहंदी लगाई थी ना, उसका कलर ही नहीं आया बिल्कुल भी। ये पुरानी मेहंदी थी, पड़ी थी फ्रिज में, मैंने वो वाली लगा ली, गलती हो गई मुझसे, नई वाली लगानी चाहिए थी। और इसका कलर देखिए, इसका कलर बहुत ब्लैक सा है, कैमरे में कम आ रहा है फिर भी मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा कलर है। और इस हाथ में लग ही नहीं रहा है कि मैंने मेहंदी लगाई थी। ब्लैक वाली डिज़ाइन तो बिल्कुल दिख ही नहीं रही है, पर चलिए कोई नहीं, कैमरे में थोड़ा सा और कम दिख रहा है, इससे ज़्यादा रियल में है। तो चलिए फ्रेश वगैरह होते हैं, फटाफट से पहुंचते हैं मम्मी के घर पे, क्योंकि प्यास और भूख मुझे बहुत ज़ोरों की लगी। पता नहीं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, जब से मेरा वो गॉल ब्लैडर वाला ऑपरेशन हुआ ना, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। तो जल्दी जल्दी पूजा करेंगे ताकि फिर कुछ चाय शरबत वगैरह ले सके। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं मिलती हूँ आप सबको मम्मी के घर पर रेडी होके जाने के बाद। साड़ी निकाल ली है, चुंदरी भी निकाल लिया है, सारी चीज़ें मैंने रख ली है। और बाकी सारी चीज़ें इस वाले पर्स में मैंने अपने मेकअप का सारा सामान रख लिया, आप सब देख सकते हो, सब कुछ इसी में है। तो अब बस मम्मी के घर पे चलेंगे और फटाफट से रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मम्मी के घर और रेडी भी हो चुकी हूँ। कैसी लग रही हूँ आप सब ज़रूर बताइएगा। मतलब ये दिख रहा है कि मैंने बहुत मेकअप किया है, बट बिल्कुल भी मेकअप नहीं है, बस एसेसरीज़ पहने हैं, लिपस्टिक लगाई है, आईलाइनर लगाया है और ग्लिटरी आई शेडो। मतलब बहुत भागम भागी, थोड़ी कुछ दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से। और यहाँ पर सारी प्रिपरेशन आप देख सकते हो मम्मी की। मम्मी अभी भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन में लगी है बेचारी, और सुबह से ही कर रही हैं, क्योंकि पूरी मालपुए वगैरह भी बनते हैं ना, तो इस चक्कर में थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर साफ़ सफाई, पूजा की तैयारियाँ, देखने में ज़्यादा नहीं लगता बट करने में बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और चलिए अब हम बैठ गए हैं पूजा पे। तो पूजा स्टार्ट करते हैं जैसे भी हमने किया, क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम किया, तो जिस तरीके से भी हमें आता था हमने देखा, नेट से भी देखा, यूट्यूब से भी देखा, कुछ फ्रेंड्स से पूछा जितने भी सर्कल में थे, तो उस अकॉर्डिंगली हमें जितना कुछ भी समझ आया उतना हमने किया। क्योंकि हमारी फैमिली में पहले कभी नहीं हुआ था, हमने फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट किया, मम्मी ने भी और मैंने भी, हम दोनों का ही फ़र्स्ट टाइम है इस वजह से। तो बस बड़ की पूजा की हमने जैसे नॉर्मली करते हैं, गौरी गणेश हमने बनाया नहीं, हमने बस मतलब नाम लेकर पूजा कर दिया। ज़रूरी नहीं है बनाना, आप नाम लेकर भी पूजा कर सकते हो। तो हमने नाम लेकर पूजा किया, सारे श्रृंगार के सामान अर्पण किए, कुछ अपने लिए भी रखा कि प्रसाद रूप में, और कुछ पंडित जी को देने के लिए। जितने भी मौसम के फ्रूट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें चढ़ाई, रोड़ी चंदन ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, मिठाई वगैरह, और फिर पूरी और मालपुआ। तो इसी तरीके से हमने पूजा की, आरती किया और फेरे लिए। तो मतलब अभी तो यही सब चल रहा है, आप देखो पूजा एंजॉय करो। और ये बड़ के जो पत्ता होता है ना, उसको पहनना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप उसको मतलब राउंड करके धागे में मौली में लपेट के हाथ में भी पहन सकते हो, या फिर ज़्यादातर औरतें ना ऐसे बाल में अपने जूड़ा में लगा लेती हैं ताकि वो अटका हुआ रहता है। हमारा तो बार बार गिर जा रहा था। तो मतलब मैंने सारे श्रृंगार वगैरह के सामान तो रखे ही, धूप दीपक करना, ये सारी चीज़ें तो होती है, मतलब जनरली जैसे सारी पूजा होती है वैसे ही है। थोड़ा बहुत अंतर है मुझे जहाँ तक लगता है, हो सकता है कि मैंने बहुत परफेक्ट नहीं किया हो, बट ठीक है, जिसको जितना आए, जितनी श्रद्धा हो उतना कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होती। रही बात परिक्रमा की, तो लोग 5, 7, 9, 11, 21, 108 जितना करना होता है उतना करते हैं। हमने 21 किया था,
21 में ही हालत ख़राब हो गई थी। तो हमने सोचा चलो, मैं तो बोल रही थी 9 कर लेते हैं, फिर मम्मी ने कहा नहीं 21 कर लेते हैं, सही रहेगा, इतना भी कम करना ज़रूरी नहीं है, थोड़ी सी तपस्या होनी चाहिए पूजा करने के टाइम पे। तो हमने 21 कर लिया। और बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ तो हमारा है नहीं कि बहुत चक्कर काटने हैं हमें, तो इस वजह से दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत यही हो रही थी कि धूप निकली आई थी, थोड़ा हमें लेट हो गया था, मतलब मैंने ही लेट कर दिया था, मेरी ही गलती थी इसमें। मैंने जैसा कि बताया आप सबको, थोड़ी दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से मैं बहुत मुश्किल से पहुँची हूँ मम्मी के घर। उसके बाद ये पंखा डुलाना होता है, प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है, फिर हो रहा है। और फिर उसके बाद हमने की आरती। तो आरती तो याद रहती नहीं है, तो हमने 2-3 भगवान की आरती कर ली, विष्णु जी की, शिव जी की, गणेश जी की, इन सब की। मतलब ऐसे तीनों भगवान की पूजा होती ही है हर जगह, तो इसलिए हमने तीनों भगवान की पूजा कर ली और फिर ये आरती ले लिया। और उसके बाद मम्मी मुझे खोइछा दे देगी और मम्मी को मैंने खोइछा दे दिया, क्योंकि सुहागन औरतें एक दूसरे को खोइछा दे सकती है, ऐसा नहीं है कि बड़े ही छोटे को देते हैं, छोटे नहीं दे सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हाँ प्लीज़ फ्रेंड्स, बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम छत पे हैं और मतलब उतना टाइम नहीं था देखने का कि क्या कैसे किधर है। और फिर उसके बाद अंश यहाँ पे माज़ा एंजॉय कर रहा है और मैं और मम्मी, मैंने एक पेड़ा लिया, पानी पी के और चाय पिया मैंने, और थोड़े से फ्रूट्स यहाँ पे खा रही हूँ। और ये देखिए अंश ने ना यहाँ पे क्या किया पता है, इसको मैंने 1 गिलास दूध दिया था पीने के लिए और इसने पूरी की पूरी दूध गिरा दी। वैसे इसकी गलती नहीं थी, बच्चे इतने चंचल होते हैं ना कि वो गिरा ही देते हैं, चीज़ें उनसे गिर ही जाती हैं। और यहाँ पे मम्मी और नाती दोनों मिलके, मतलब नानी नाती मिलके शरबत बना रहे हैं। और नींबू के बीज को देखकर मम्मी कंफ्यूज थी, क्योंकि चश्मा नहीं लगाया हुआ था कि ये क्या है और अंश भी बहुत परेशान था कि क्या है ये। और अंश एकदम आज्ञाकारी पुत्र की तरह मेरा ग्लास, उसने थोड़ा सा ऐसे पानी डाल के मैंने उसको दिया कि फेंक कर लाओ, या लेकर आया। और मुझे इसने ग्लास में मम्मी से लेकर नींबू पानी पीने के लिए दिया। एकदम आज्ञाकारी पुत्र बना था अंश। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा शरबत भी इंजॉय कर ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ी प्यास तो लगती है और खाली पानी पीने का मन नहीं होता, तो थोड़ा सा शरबत ही पी ली जाए। और आज अंश को भी थोड़ा सा शरबत हमने टेस्ट कराया है। और यहाँ पे देखिए अब थोड़ी देर बाद, थोड़ा शाम का टाइम है, तो अंश को ना फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है और मैं हमेशा घर पे बनाती रहती हूँ। कभी आप सबके साथ रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी, बट आज मैंने ऐसे ही अंश के लिए क्रिस्पी सा भुजिया फ्राई कर लिया आलू का, और इसको बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में राइम सुन रहा है और डांस भी कर रहा है। तो चलिए हमारे फ़लहार का टाइम हो गया है। तो फ़लहार में ये हलवा है, स्वीट पोटैटो, और ये है खीर, और फिर कुछ फ्रूट्स मैंने लिए थे और रात को मैंने दूध पी लिया था। यही मेरा फ़लहार था। और अंश की शैतानियाँ आप देखो, रूम में ये करके, और उसके बाद ये पहुंचा छत पे, और छत पे ये पोछा वाली दीदी पोछा लगाती है ना, तो ये छत पे सुखाने के जाती हैं, उसको लेकर ये छत पे पोछा लगा रहा है। और मम्मी इधर ये पेड़ पौधों को दिया वगैरह दिखा रही है। मतलब हमने पूजा किया है तो आज तो यहाँ पे दिया दिखाना चाहिए ना, तो ये दिया दिखा रही है। और अभी हम जा रहे हैं, सारा जो सामान था ना जो पंडित जी को देना था वो देने के लिए जा रहे हैं। हमारे घर के पास में ही है, आगे गली में। तो हम उधर गए तो वहाँ एक आंटी का घर है, मतलब अंकल का घर है, तो उधर ही हमें पापा भी मिल गए। तो फिर अंश ना पापा के साथ बाइक पे बैठ के चला गया घर, और हम फिर पीछे से 10-15 मिनट बाद आंटी से बात करके फिर आए। और फिर पतिदेव भी आ गए और मैंने उनकी पूजा भी कर दी, उनको प्रसाद खिलाया, प्रणाम करना होता है, पंखा होंकना होता है, तो ये सारी चीज़ें की हमने। उसके बाद खाना पीना खाया उन्होंने और फिर हो गई पूजा संपन्न। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड। आई होप आप सबने एंजॉय किया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।